हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं एक और रीडिंग के साथ आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे हैं। तो अभी जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ, मैंने कमेंट पढ़े। एक्चुअली आपको 7 डेज़ पर रीडिंग चाहिए, तो मैं उसी पर रीडिंग कर रही हूँ। नेक्स्ट 7 डेज़ कैसे रहेंगे आपकी लाइफ में, इन 7 डेज़ में क्या चेंजेस आ सकते हैं आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में, क्या गाइडेंस आपको मिल सकती है या क्या चेंजेस। ठीक है, ये सारी बातें जान लेते हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देख लेते हैं क्या आने वाला है। शुरू करने से पहले गाइस हमेशा की तरह ही बता दूं कि जर्नल प्रेडिक्शन है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। और रीडिंग ये टाइमलेस है, तो जब भी आप यहाँ तक पहुँचें आप देख सकते हैं रीडिंग। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अगर आपको अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कराना है तो इसका भी ऑप्शन है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप मुझको डीएम कर सकते हैं। प्राइजेस और डिटेल सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, तो अच्छे से पढ़कर कांटेक्ट करना। वाओ, पहला ही कार्ड स्टार का है हमारे पास, स्टार कार्ड। एंड वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, एक्वेरियस एंड लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, ज़ोडिएक साइन। एंड वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। पहली रो बहुत अच्छी आई है। दूसरा कार्ड देखते हैं, 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी 3 ऑफ कप्स, वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ से। वाह, पहली रो तो बहुत अच्छी आई है। दूसरी में भी कुछ छुपा है आपके लिए, कुछ अच्छा मैसेज जो मैं आपको बताऊंगी रीडिंग में। तो सबसे पहले तो हम फर्स्ट रो को देखते हैं। देखो गाइज, आपकी लाइफ में जितने भी आपकी पर्सनल लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं ना, इन 7 डेज़ में आप उनको बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हो। और एक ना फ्रीडम वाली फीलिंग यू विल गेट विद इन नेक्स्ट 7 डेज़, क्योंकि आप देख रहे हो ना किस तरीके से ये इंसान ड्रेसअप है। एंड इसके पीछे इतनी ग्रीनरी है, अच्छे खासे पेंटिकल्स हैं, फ्रूट्स हैं, और ये इंसान अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है। तो यस, इस तरह की फीलिंग, इस तरह की वाइब आप फील करोगे। ठीक है, स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है, चीज़ों को आप मैनेज कर सकते हो, चीज़ों को ईजिली उनके साथ डील कर सकते हो, स्ट्रेंथ अच्छा है। एंड आपका स्पिरिचुअल लेवल भी बढ़ रहा है इन नेक्स्ट 7 डेज़ में। और गाइज, आपकी कोई एक बड़ी इच्छा भी पूरी हो सकती है इन आने वाले 7 दिनों में, बिकॉज वी हैव स्टार कार्ड। तो ये फुलफिलमेंट भी दिखा रहा है, और साथ में ना ये भी दिखा रहा है कि एक अच्छा बैलेंस आपने क्रिएट करा है खुद की लाइफ में, और आपको भरोसा है अपने सपनों पे कि वो पूरे हो जाएंगे। स्टार कार्ड समटाइम्स पेशेंस भी दिखाता है, तो उसमें भी आप बहुत अच्छी तरीके से आप पेशेंस रखने लगे हो। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आपकी कोई एक इच्छा पूरी हो सकती है, कोई एक काम बन सकता है आपका। ठीक है, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आपकी पर्सनल लाइफ में आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप जैसे बहुत ओवर थिंकिंग करते थे या बहुत नेगेटिव फील करते थे, आई डोंट थिंक सो कि अब आप इतना ऐसा करने वाले हो, क्योंकि देखो आपको अपनी लाइफ और अपने खुद के ऊपर बहुत विश्वास बढ़ता जा रहा है। इस वजह से भी ये चीज़ें हो रही हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स क्लियर यहाँ पर दिख रही है चीज़ कि आप बहुत आगे जा रहे हो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, स्पिरिचुअलिटी में आपका लेवल काफ़ी बढ़ता जा रहा है, ये चीज़ें दिख रही हैं। एंड अगर मैं देखो, अभी भी मैं आपको यही बोलूँगी कार्ड्स को देखकर, जैसे कि सेकंड रो में कुछ कार्ड्स हैं, अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में जो आपके लिए ठीक नहीं हैं। उनसे जितनी जल्दी वो आपसे दूर हो जाएं या आप उनसे दूर हो जाओ तो बेटर है, अकॉर्डिंग टू दिस कार्ड। बिकॉज ऐसे लोग ना ऐसे सिचुएशन लेकर आते हैं। अब ये कौन है ऐसे लोग, किन पर आपको ट्रस्ट नहीं है या किन के साथ आपको अच्छी वाइब नहीं आती, तो उनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो, सो दैट ये आपको हर्ट नहीं कर सकते। तो ऐसा भी हो सकता है कि इस वीक में ना जितने भी आपके फेयर वेदर फ्रेंड्स हैं वो आपसे दूर हो सकते हैं। ठीक है, या आप उनसे दूरियां बना लोगे। और बहुत मतलब देखो, जितना आगे बढ़ते हो ना लाइफ में, उतनी भीड़ कम होती है आपके आसपास से, और वही बचते हैं जो आपके लिए सही हैं और आप उन लोगों के लिए सही हो। तो भीड़ थोड़ी और कम हो सकती है इस वीक में। ऐसे लोग आपको छोड़ सकते हैं या आप उन्हें छोड़ सकते हो। ठीक है,
तो ये भी चीज़ें हैं, बट कुछ सेलिब्रेशन भी आ रहा है, आप कुछ सेलिब्रेट भी कर सकते हो विद इन नेक्स्ट 7 days। एंड गाइज ट्रस्ट मी, आपके पास अगर कोई डील अच्छी आ सकती है, बिजनेस डील, या कोई अच्छा आपके जॉब में कोई अच्छा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। बहुत सारे ऑप्शंस मैं देख रही हूँ जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो अपने वर्क एरिया में। थोड़ा सा आई एम सॉरी, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ रही हैं, लेकिन इन्हीं को पूरा करने आप आए हो और आपको इन्हें पूरा भी करना चाहिए। तो अच्छी बात है, काफ़ी अच्छा वीक है ये आपके लिए, और काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे आने वाले टाइम में। तो यस, काफ़ी अच्छा टाइम आप अट्रैक्ट कर रहे हो। और देखते हैं यहाँ से क्या आएगा आपके लिए। काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए, लेकिन थोड़े और ले लेते हैं। चलो इन्हें देखते हैं। और सॉरो ओवर अ लॉस, तो ये लॉस आपको लग सकता है स्टार्टिंग में, क्योंकि आपके कुछ फ्रेंड्स जो सही नहीं है आपके लिए वो दूर जा रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है। डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर्स, हो सकता है ये इंसान सिर्फ पैसों के लिए आते हैं आपके पास, ठीक है, तो इनसे आप थोड़ा सा दूर हो जाना। टेक केयर, और देयर विल बी अ लॉस ऑफ मटेरियल वेल्थ। देख रहे हो आप कुछ मनी मैटर कुछ सीरियस आपके सामने आ सकता है, तो ये आपके लिए एक अलर्ट है कि थोड़ा मनी मैटर को थोड़ा सा अच्छे से हैंडल करना, ठीक है। तो थोड़ा सा मटेरियल वेल्थ थोड़ा सा इस चीज़ में आया है यहाँ पर, तो ये तो एक कैटेगरी हो गई जो आप नेक्स्ट 7 days में। फैमिली मैटर्स भी कुछ सामने सामने आ सकते हैं, या रिलेटिव्स में आपको कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिसके बारे में आपको पता चले, ठीक है, तो पे अटेंशन ऑफ दिस। बट एन एक्साइटिंग इवेंट, कोई इवेंट अच्छा अट्रैक्ट कर रहे हो आप नेक्स्ट 7 days में। वो तो दिख ही रहा था, ऊपर की रो बहुत अच्छी आई थी स्टार कार्ड से, मुझे लगता है कि कोई इवेंट आप अट्रैक्ट कर सकते हो। एंड वी हैव इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ, हो सकता है इस मैटर के रिगार्डिंग आपको लॉ का कुछ इन्वॉल्वमेंट हो जाए विद द लॉ। हो सकता है आपको कोई लॉयर हायर करना पड़ सकता है बिकॉज ऑफ दीज मैटर, दीज लाइक ये मनी से रिलेटेड कुछ मैटर्स चल रहे हैं आपकी लाइफ में, तो हो सकता है इनसे भी छुटकारा मिल जाए ना इस वीक में, ऐसा हो सकता है। एंड न्यू क्रिएटिव आइडियाज़, न्यू वेंचर्स, अ फ्रेश स्टार्ट, सनराइज, यस सनराइज, यानी कि एक फ्रेश स्टार्ट आप अट्रैक्ट कर रहे हो, एक अच्छा इवेंट आप अट्रैक्ट कर रहे हो। मडल अनक्लियर थिंकिंग, ये यही है, इसी एरिया में है, बट ये जल्दी रिजॉल्व हो सकती है, आपकी लव लाइफ भी इम्प्रूव हो सकती है। एंड वी हैव पे अटेंशन टू योर हेल्थ, थोड़ा सा हेल्थ पर भी अटेंशन दें विद इन नेक्स्ट 7 days। डिससेटिस्फैक्शन विद लाइफ एंड फाइनेंशियल गेन यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट, कुछ पास्ट का कर्मा भी आपको कुछ प्रॉफिट देकर जा सकता है, फाइनेंशियली कुछ गेन हो सकता है। लॉस हुआ है तो कहीं ना कहीं गेन भी हो सकता है, तो बी पॉजिटिव। मुझे पता है आप थोड़े परेशान हो रहे हो विद दिस एनर्जी, क्योंकि ये एनर्जी में इंसान रह नहीं पाता अच्छे से, लेकिन आप अब जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके सॉल्यूशन पर फोकस करो, और आगे के लिए आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, प्यारा सा हो, इस चीज़ के लिए प्रेयर करो, ठीक है। तो अच्छा ही होगा, काफ़ी अच्छी चीज़ें आप अट्रैक्ट कर रहे हो, नेगेटिव चीज़ें लोगों को आप दूर कर रहे हो खुद से, विच इज़ गुड। सो और देख लेते हैं यहाँ से क्या आता है आपके लिए। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, न्यू मून इन टॉरस, अगेन टॉरस, टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, आपके ड्रीम्स को एक प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। सो न्यू मून टू फुल मून, विद इन दिस फेज यू हैव टू मेक सम प्लान्स फॉर योर फ्यूचर। Have faith in your dreams, and you have faith in your dreams. So आप ये चीज़ कर रहे हो, करना भी चाहिए, तभी पूरे होंगे, और काम करना चाहिए। The end of a tough cycle approaches. Yes, you need to create some plans.
बिकॉज आपके साइड से कुछ अप्रोच होना चाहिए, हाउ यू टैकल दीज सिचुएशन, लाइक हाउ यू कैन ओवरकम दीज सिचुएशंस। ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए ये चीज़ें, आपके पास स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब ये मत पूछना कि हम क्या स्ट्रेटजी बनाएं, स्ट्रेटजी बताने के लिए मैं यहाँ नहीं हूँ, बट येस यू हैव टू फॉलो योर इंट्यूशन एंड योर माइंड एंड क्रिएट सम स्ट्रेटजीज एंड प्लान टू ओवरकम दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ। ठीक है, क्योंकि ये आपका पर्सनल प्रेडिक्शन नहीं है। तो अब यहाँ पर आया है कि आपको थोड़ा प्लान करना चाहिए, कैसे अपनी सिचुएशन को आप सॉल्व करोगे, इस चीज़ की प्लानिंग होनी चाहिए आपके पास। और धीरे धीरे आपके सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो रहे हैं और आप एक अच्छी लाइफ की तरफ ही ना आगे बढ़ रहे हो। तो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, इनसे घबराते नहीं हैं, बस इसका डट के सामना करते हैं। ठीक है, सो आई होप कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई होगी, आपको पसंद आई होगी। तो अभी के लिए बस इतना ही गाइस, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, मेरे सेकंड चैनल पर रीडिंग नहीं आ पा रही है बिकॉज ऑफ सम इश्यूज़। एक्चुअली थोड़ा सा मेरा भी कोर्स ख़त्म हुआ है, लेकिन मैं फिर भी कुछ कामों में बिज़ी हूँ, तो इसी वजह से। लेकिन कल से मेरे दूसरे चैनल पर भी रीडिंग अब आती रहेंगी, अब कोई ब्रेक नहीं आएगा बीच में, एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 4 मंथ्स तक तो नहीं आएगा। ठीक है, और एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, मेरा रिज़ल्ट आ गया है, मेरे 80% स्कोर किया है मैंने, डिस्टिंक्शन आई है और मैं बहुत खुश हूँ, मेरी फैमिली बहुत खुश है और ये सुनकर आप लोग भी बहुत खुश होंगे। तो जल्दी ही मैं आप लोगों के साथ एक अच्छा सा व्लॉग इस चीज़ के लिए शेयर करूँगी। और जो मेरा चैनल है जिसमें मैं अपने पर्सनल व्लॉग शेयर करती हूँ ना, आप प्लीज़ उसको देखना, उस पर भी जल्दी ही एक नया वीडियो आएगा। है तो खैर वो पुराना, जब मैं विंटर्स जब ओवर हुए थे तब मैंने बनाया था, मैं अभी तक उसे अपलोड नहीं कर पाई, लेकिन अब मैं उसे जल्दी अपलोड कर दूँगी। तो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड आई होप कि ये रीडिंग आप सभी के साथ रेजोनेट हुई होगी और आपको पसंद आई होगी। तो अभी के लिए बस इतना ही गाइज़, बाय बाय, टेक केयर।